हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन क्या फील कर रही है जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है, क्योंकि होप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। 88 पोर्टल के बाद, 99 पोर्टल के बाद काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स आने लगे हैं और रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। तो जिनके कॉल मैसेजेस आए हैं और जिनके रियूनियन हुए उनके लिए बहुत 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 खुश हूँ। और ये अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आपकी जर्नी थी और आपका क्या कहते हैं, आपका एक रिवॉर्ड है यूनिवर्स की तरफ से। और इससे सीखना बहुत कुछ है। भले ही रियूनियन हुआ हो, कॉल मैसेज आए हो, लेकिन फिर भी सीखना बहुत कुछ है, ये बात ज़रूर ध्यान रहे। तो उसके बाद एक चीज़ है कि जिनके नहीं आए हैं, जो अभी तक इस जर्नी में है और इतने वक्त से साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए है कहना यही है कि अगर पॉजिटिव रहना आपकी चॉइस है तो प्लीज़ साथ बने रहिए। क्योंकि उम्मीद हारना लाइक ना, ये गलत बात है। कभी कभी होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे हम किसी जर्नी को छोड़ देते हैं और उसी वजह से चीज़ें ना डिले हो जाती है। तो वो चीज़ है, अगर इंतज़ार करना आपकी चॉइस है तो रीडिंग ज़रूर देखिए। तो लेट्स सी, पहले देखते हैं कि एनर्जीज क्या कहते हैं। एंजल ऑफ लव 4 नंबर कुड बी इम्पोर्टेंट। 49 है क्योंकि 4, 28 डेट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, विक्ट्री। 17 एक्शन, वेरी गुड। 7 नंबर कम्युनिटी, एंजल ऑफ बैलेंस। और 21, तो मुझे लगता है कि 1221 एंजल नंबर जो एक है 1221, वो आपको बार बार दिख रहा है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 7, 28, 17 और 1221। ओके, तो 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड बॉटम डेक है फर्स्ट चक्रा मार्केंजल, सॉरी आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई किसी की जो जान है ना आपके ऊपर अटक गई है। आपके पर्सन लिटरली आपके बारे में बहुत गहराई से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। खास करके आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन बेहद गजब का ज़्यादा है और इसमें लव भी शामिल है। कभी कभी होता है ना जस्ट अट्रैक्शन है, बट नहीं, यहाँ पे लव भी शामिल है। यूनिवर्स आपके साथ है, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इनको ना एक्शन लेने के लिए जैसे मजबूर किया जा रहा हूँ कि सिर्फ दिल ही दिल में फीलिंग्स मत रखो, अपनी जो सोच के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए एक्शन लो। ऐसे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अपनी जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, भले वो निगेटिव हो, थर्ड पार्टी हो, जो भी है वहाँ से निकले। क्योंकि अपनी वो अभी ना सेल्फ फोकस्ड, लाइक मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ से खुशी चाहिए, मेरी जीत कहाँ पे, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। एंजल्स आपके साथ हैं, जहाँ पे एंजल ऑफ लव उनको एक्चुअली अपने प्यार के सही मायने सिखा रही है कि कौन सच्चा है, कौन सही है। तो एंजल ऑफ बैलेंस उनमें एक चेंज ला रही है। जैसे पहले उनका नेचर था कि चलो स्टैंड नहीं लेना हो, डर लगना हो, या फिर गुस्सा दिखाना हो, ओवर पॉजेसिव होना हो, या जो भी नेगेटिव थॉट्स उनके थे, उसमें अभी चेंज ला रहे हैं। इनकी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है वह कहीं ना स्टार्ट हुए हैं या फिर उसमें ग्रोथ ज़रूर हुई है। हो सकता है कि आपके बीच में एक जो दरार है वो स्पेशली समाज की वजह से हो, समाज के बंधन की वजह से हो सकता है ना कि कोई मैरिड हो, कोई वो मैरिड है, आप अनमैरिड है, या वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। तो कहीं समाज नहीं मान रहा है, फैमिली नहीं मान रही है, तो वो चीज़ दिख रही है। लेकिन अभी इस चीज़ के सोल्यूशन में वो एक्शन लेना चाहते हैं। हालांकि दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है, लेकिन कुछ न तो कुछ दिमाग तो चला रहे हैं, कोई प्लॉटिंग चल रही है। क्योंकि मुझे ना एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ ये भी कार्ड फील हो रहा है। ये कहीं रास्ता ढूंढ रहे, कोई प्लानिंग कर रहे, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे, काइंड ऑफ फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड चैरियट। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, किंग
King of Swords, Queen of Pentacles, the Hierophant, King of Cups, the Emperor, एक और कार्ड, और ये है द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो शुरुआत ही हुई है 3 कार्ड सामने आने से, राइट? तो वो चीज़ तो भाई काफ़ी ज़्यादा गजब की है। 10 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे अगेन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 7, 9, 5, 2, 555 एंजल नंबर आपको दिख रहा है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 222 एंजल नंबर आपको दिख रहा है, ये फील हो रहा है। 2, 5 ये उनकी बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। 10 बर्थ डेट हो सकती है, वो चीज़ दिख रही है। तो चलो नंबर साइंस, तो हाँ साइंस तो रिक्वेस्टेड है कि साइंस बता दीजिए। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये वाटर साइंस भी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस ये भी है। और सोर्ड्स की एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वो भी है। और पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो साइंस सभी है, लेकिन इसमें अगर स्ट्रॉन्ग साइंस की बात करूँ तो वो लग रहा है एरीज, दूसरा है कि पाइसेस, तीसरा लग रहा है कैंसर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं पे दिस थिंग टॉरस साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, मुझे ना कैंसर और स्पाइसेस के बोले, कैंसर और पाइसेस साइन बहुत ज़्यादा, कर्क राशि एंड मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। यस, एरीज भी, क्योंकि कोई अपनी पावर में आना चाहता है, कोई अपनी चलाना चाहता है। बस हो गया कि अभी दुनिया देख ली, दुनिया का सुन लिया, समझ लिया, ठीक है। मुझे काफ़ी हद तक ये ना, जो ये कार्ड आया ना एक्शन का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट हॉर्स आए थे और यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट हॉर्स आए हैं। सी, तो हॉर्स यानी गति की एक निशानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे एक्शन है। तो मुझे लगता है कि आपके पास आने की इच्छा, ये इनकी जो मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा एक सोल कनेक्शन की, एक दूसरे को मिलने की, रीयूनियन की बहुत ज़्यादा इच्छा बहुत ज़्यादा है। हालांकि अपने इमोशंस कंट्रोल कर के थक गए हैं, उन्हें अभी तक वो सब छुपाए हुए आपसे सामने सभी सारी चीज़ें कि ये लाइफ में जो उनके हो भी रहा है वो भी है, या फिर उनके साथ जो आपके इमोशंस जुड़े हैं वो भी, सब कुछ जिसे आप किससे छुपा रहे हो। लेकिन ये आपको ना ज़बरदस्त मैनिफेस्ट करे। ये जब आंखें बंद करते हैं तो आपका चेहरा दिखता है, आपका नाम दिखता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं कि यहाँ पे ड्रीम्स के थ्रू कहीं ना कहीं उनको भी स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स का प्रेजेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। यस, ये कनेक्शन में एंजल्स और डिवाइन का बहुत ज़्यादा हाथ है। इसीलिए इनकी तरफ ऐसे इशारे किए जा रहे हैं, इनको ऐसे साइन एंड सिम्टम दिए जा रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से, सिर्फ अंदर ही अंदर फील करने से कुछ नहीं होगा। आपको इस कनेक्शन के लिए आगे भी बढ़ना पड़ेगा। सोच समझ के कदम ही उठाना सही, बट कुछ तो आगे मूवमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसी एनर्जी काइंड ऑफ फील हो रही है। कितना भी एंजॉयस करे, स्पिरिचुअली गाइडेंस दे, लेकिन हर एक सोल का अपना एक क्या बोलते हैं कॉल हो सकता है कि वो एक्शन कब लेगा। इसके लिए सब चीज़ें डिपेंड है। वरना अगर हम इनकी इच्छा या डिज़ायर की बात करें, वो जल्द से जल्द आपसे आके मिलना ज़रूर चाहेंगे। ये अभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस होने की कोशिश में है, और ख़ास करके आपके लिए जो पहले इमोशंस है ना अभी ज़्यादा गहरे हो चुके हैं। ये स्ट्रांगली आपसे ना शादी के बारे में सोच रहे हैं। शादी, ये स्टेबल कनेक्शंस में अगर शादी पॉसिबल नहीं भी है तो फिर भी एक ऐसा कमिटेड रिलेशनशिप इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा साथ पॉसिबल नहीं किसी और से, लिटरली पॉसिबल नहीं है किसी और से। आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जैसा पर्सन मिलना जैसे नामुमकिन जैसी बात है। हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट्स और वो सब चीज़ दिख रही है, लेकिन उस सिचुएशन से वो अभी ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं और कट आउट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अभी ये इस बोझे से निकलना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन ले लिया, बहुत सारा दुनिया का सोच लिया, सबका सोच लिया, लेकिन अभी मुझे मेरे लिए सोचना है। ये आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं,
यस, ये आपको ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश में ज़रूर होंगे, इंट्यूशनली कनेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना इनकी, इमोशन बेसिस पे बहुत ज़्यादा, लाइक ना बहुत कनेक्ट होने की, टेलीपैथी के लिए भी कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। देखते हैं कि एक्शन इनकी तरफ से क्या। रेस्ट एंड रिजनेट, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, विजडम, अगेन हायरोफेंट, अवेयरनेस, मैंने कहा ना मैनिफेस्टेशन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बैलेंस, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, 4 अथॉरिटी, अगेन एम्परर की एनर्जी है, पैशन इग्नाइटेड, और यहाँ पे है 2 आए है कार्ड, विक्ट्री एंड सक्सेस, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। सो ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनकी लाइफ में चल रहा है ना, कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, उससे बाहर निकलने की एनर्जी में है, ये अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश में है। 11 नंबर उनका बर्थ नंबर हो सकता है पॉसिबल, और ये विक्ट्री एंड सक्सेस, अगेन बार बार वही कार्ड्स आए हैं, डेफिनेटली अपनी लाइफ में अपनी खुशियों की तरफ, अपनी सोल हैप्पीनेस की तरफ ये विक्ट्री चाहते हैं, ये अपनी पोजीशन में आना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, भले वो किसी के सामने भी रखना हो बात, वो अपनी पोजीशन लेना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी ना, बहुत मिसिंग एनर्जी, जहाँ पे आपके लिए पैशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ये मैनिफेस्ट करे आपको, इनको समझ में आ रहा है कि आपके लिए उनका रिश्ता कितना खास है, नहीं उनके लिए आपका रिश्ता कितना खास है। डेफिनेटली ये जो स्पिरिचुअल विजडम है, स्पिरिचुअल विजडम उनको समझा रहा है, बता रहा है कि यस, ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, डिवाइनली गाइडेड है, और अपनी लाइफ में नो जो भी चीज़ हुआ है उससे अभी वो जो एक अलग मोड में गए हैं, एक शांत खामोशी में गए हैं, उस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा सिखाया है। अभी फ़िलहाल तो उनकी एक रेस्ट मोड की वजह से ना, एक बैटरी चार्जिंग, अंदर अकेले रहने से, अंदर ही अंदर घुटने की वजह से या कुछ भी होने से, वो जो एक चार्जिंग हो रही है, एक समझ में आ रहा है, विजडम बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है, वो चीज़ उनको सिखा रही है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जुड़ना है। यहाँ पे 3 नंबर बार बार आया है, तो डेफिनेटली पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, यस, तो दोनों भी जगह आप देख सकते हैं कि ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ये भी एनर्जी जो बता रही है कि डेफिनेटली ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 3 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि नेक्स्ट 3 डेज में इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ ही सकता है, यस, नेक्स्ट 3 डेज में। कुछ लोगों के लिए आज ही आ सकता है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनको जो एक अवेयरनेस है, इनको जो एक फील हो रहा है ना आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक चीज़ दिखा रहा है कि यस, दे आर रियली इनटू यू। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे। परफेक्ट टाइमिंग और इन द नियर फ्यूचर, इफ यू बिलीव, और बिग हैप्पी चेंजेस। सो इफ यू बिलीव, आपने अपने पर विश्वास रखा है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखा है, प्यार पे विश्वास रखा है, तो ज़रूर ये सारी चीज़ें सक्सेस होने वाली हैं डेफिनेटली। क्योंकि विश्वास के वही बात होती है ना कि अगर मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर की मूर्त है वाली चीज़ है। इफ़ यू बिलीव इन यूनिवर्स, ऑफ कोर्स आपको रिवॉर्ड मिलने वाला ही है। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स सबको रिवॉर्ड नहीं देती, डेफिनेटली देती है, बट बिलीव करने से आपकी खुद में चेंजेस बहुत आते हैं, वो चीज़ है। दूसरा चीज़ इन द नियर फ्यूचर, तो इन द नियर फ्यूचर मतलब होने वाला ही है। नियर फ्यूचर हो सकता है जल्द से जल्द हो, बट होने वाला है। इट्स काइंड ऑफ यस आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ लोगों के लिए टाइमिंग मतलब डिवाइन टाइमिंग आ रही है, परफेक्ट, लाइक अभी जो टाइम आपको दिया जा रहा है वो उसी में होगा। एंड बिग हैप्पी चेंजेस, तो फाइनली आपके लाइफ में इन द नियर फ्यूचर परफेक्ट टाइमिंग की वजह से बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज यू हैव बिलीव्ड इन योर लव एंड बिलीव्ड इन यूनिवर्स। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।